22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे विश्व में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। पूरा देश और दुनिया राममय माहौल में नजर आ रही है। इन सब के बीच अब राम का विरोध करने वाले या यूं कहें राम मंदिर का विरोध करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न मार लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है और अरविंद केजरीवाल ने अपना प्लान बता दिया है कि वो कब अयोध्या जाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि मुझे फाइनल निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन मैं 22 जनवरी के बाद सपरिवार अयोध्या जाऊंगा। साथ ही 22 जनवरी को वो अयोध्या क्यों नहीं जाएंगे, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि दरअसल जो फोन कॉल मुझे आया था उसमें ये कहा गया था कि 22 जनवरी को सिर्फ एक ही जो शख्स है वो अयोध्या जा सकता है, यानी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए इनविटेशन है, लेकिन मेरा पूरा परिवार अयोध्या जाना चाहता है। मेरे माता पिता की ये इच्छा है कि वो अयोध्या जाएं, तो ऐसे में मैं पूरे परिवार के साथ 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाऊंगा। ये अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उनका एक लेटर आया था, उसके बाद हमने उनको फोन किया। उन्होंने बताया कि कोई पर्सनली इनवाइट करने के लिए, फाइनल इनविटेशन देने पर्सनली उनकी टीम आएगी। वो तो आई नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत ज्यादा वीआईपी और वीवीआईपी आएंगे और इसीलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक ही व्यक्ति अलाउड है वहां पे अभी इस टाइम जाना। तो एक तो फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा। बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये अभी हो जाए 22 तारीख में। बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाद में सब परिवार में जाना चाहता हूँ। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल जिस विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं, यानी इंडी अलायंस में शामिल है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल ये शुभ मुहूर्त नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का इवेंट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इन सब से परे ये कह रहे हैं कि दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और ये हमारे लिए एक शुभ मौका है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके माता पिता की ये इच्छा है कि वो अयोध्या जाएं, लेकिन वो पूरे परिवार के साथ जाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे। उन्होंने आमंत्रण पर यह भी कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरे को औपचारिक निमंत्रण नहीं आया है, मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी, बच्चों के साथ और माता पिता को भी बहुत ज्यादा मन है अयोध्या में रामलला के दर्शन का, तो मैं सभी के साथ वहां पर जाना चाहता हूं। तो हम 22 जनवरी के बाद चले जाएंगे, आमंत्रण से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सपरिवार जाना चाहता हूं तो बाद में मैं जाऊंगा। आपको ये बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए तमाम जो नेता हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्म सितारे हैं, उन्हें दरअसल आमंत्रण भेजा गया है, उन्हें दरअसल निमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस में शामिल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, इन तमाम नेताओं ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, यानी निमंत्रण को ठुकरा दिया है और वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इसको लेकर तमाम बहाने जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर अन्य अलग अलग पार्टी के
नेता बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल का ये बेहद कहीं न कहीं चौंकाने वाला जो बयान है वो सामने आया है कि वो खुलकर राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं और विपक्षी गठबंधन को एक तरीके से आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता एक वक्त पर ये कह रहे थे कि जहां पर राम मंदिर बन रहा है वहां पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहां पर स्कूल बनना चाहिए, ताकि हर धर्म के लोग वहां पर शिक्षा लें, हर धर्म के लोगों का इलाज वहां पर हो। लेकिन आज यही अरविंद केजरीवाल इतनी उत्साहित राम मंदिर को लेकर नजर आ रही है और जाहिर तौर पर वो खुलकर के कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बन रहा है, ये अच्छी बात है, ये शुभ मौका है। ये भी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने अब ये बड़ा बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि दरअसल जो बुजुर्ग हम तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं, जिन बुजुर्गों को अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, तो हमारी सरकार की कोशिश यही रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेन हैं वो अयोध्या के लिए ही पहुंचे, क्योंकि वहां पर अब ज्यादा बुजुर्ग जो है वो रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो ये तमाम बड़े बयान जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए हैं। दिल्ली में हम लोग बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेजते हैं। आज तक 86 ट्रेन जा चुकी है। लगभग हर हफ्ते 10 दिन में एक ट्रेन जाती है बुजुर्गों को लेके। अब तक 86 ट्रेन जा चुकी है। आज 87वीं ट्रेन जा रही है और अभी तक 82,000 से ज्यादा बुजुर्ग इन ट्रेन में अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा, द्वारकाधीश है, रामेश्वरम है, पुरी जी है, शिरडी बाबा है, हरिद्वार, ऋषिकेश है, हम जगह जगह भेजते हैं। अयोध्या जी है, वहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए उनको भेजते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको हर बार यहाँ पे रवाना करने के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आऊँ। अभी मैं मिला सबसे, सब लोग बहुत खुश हैं। और 22 तारीख को जब वहाँ पे मंदिर का शुभारंभ होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेन हम लगा सकें, ताकि लोगों में बहुत उत्साह है अयोध्या जी जाके रामलला के दर्शन करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा और ट्रेन जो हैं वो अयोध्या जी के लिए जा सके। आपके जाने के लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर के इस उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत हो रही है, जाहिर तौर पर इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, ईडी का चौथा समन उन्हें मिल चुका है, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं निमंत्रण मिले या ना मिले, लेकिन मैं पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाऊंगा, क्योंकि उनके परिवार के लोगों का मन है, खासतौर पर उनके माता पिता का ये मन है कि वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करें। तो इसलिए वो पूरे परिवार के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।